हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विसर्ग संधि को कंप्लीट पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पहले इस वीडियो में विसर्ग संधि के कुछ नियम बताऊंगा और इसके बाद में वीडियो के अंत में और बीच में भी कुछ आपके लिए विसर्ग संधि के कुछ आसान ट्रिक भी बताऊंगा। और यदि आपके लिए हिंदी व्याकरण के नोट्स चाहिए तो मात्र 49 रुपीज़ में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और मुझसे नोट्स के लिए मैसेज करिए और बाकी प्रोसेस मैं आपके लिए टेलीग्राम पर बता दूंगा। यदि इससे पहले वाली हिंदी व्याकरण की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हिंदी व्याकरण की अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से समझिए। देखिए, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या होती है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो विसर्ग संधि होती है कि विसर्ग के साथ, इसकी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ क्या होगा, विसर्ग क्या होता है, अच्छा आपके लिए जैसे ब्रैकेट में दो बिंदी रख दूं, इसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के साथ क्या हो, स्वर या कोई व्यंजन वर्ण का योग हो। जो विसर्ग है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का क्या होता है, योग, वर्ण का योग होने से विकार होता है, परिवर्तन होता है। योग होने से विकार या जिसको हम परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं कि वहाँ पर कौन सी संधि होगी, हमारी विसर्ग संधि होगी। यानी कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का योग हो और हमारे शब्दों को मिलाने से उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। देखिए, मैं इसको पहचानने के कुछ आसान से नियम बताता हूँ। वैसे तो इसके भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है वो बताता हूँ, नहीं तो आप ज़्यादा नियम के चक्कर में इसको कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। तो कुछ नियम देख लीजिए जो सामान्यतः एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी कि जो एग्जाम्पल आते हैं उनमें कौन से नियम लगते हैं, और मैं वीडियो के अंत में या बीच में मैं आपके लिए इसकी कुछ ट्रिक भी बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहला नियम, एक तो आप विसर्ग संधि समझ गए कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का जहाँ भी योग होगा और परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि होगी। जैसे कि इसका पहला नियम, इसका फर्स्ट नियम क्या कहता है कि फर्स्ट नियम यानी कि विसर्ग, मैं बिंदी लगा रहा हूँ यानी कि इसका मतलब क्या है, विसर्ग है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, विसर्ग के साथ, विसर्ग के आगे यानी प्लस करके मैं लगा रहा हूँ, यानी कि पहला जो वाला शब्द होगा उसका अंतिम विसर्ग और दूसरा शब्द होगा उसका अंतिम जो वर्ण होगा वो यहाँ पे लेकर रहा हूँ, सा होगा, या फिर इस प्रकार से सा या सा आए, इन तीनों में से कोई सा भी एक सा आए, सा, तो वो क्या हो जाता है, किस में परिवर्तन होगा, इसका, देखिए इस सा का परिवर्तन होगा आधे सा में, और इस सा का होगा आधे सा में, और इस सा का होगा आधे सा में। सिंपल है, बस इतना सा है कि विसर्ग के बाद सा आए तो तीनों सा आधे सा में परिवर्तित हो जाएंगे। इसको आप इस नियम के रूप में याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हम इसे क्लियर करते हैं, जैसे कि अभी इसके एग्जाम्पल के माध्यम से अभी मैं आपके लिए यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए, जैसे एग्जाम्पल नी धन संख है। अब इसमें देखिए पहला नियम इसमें लागू होता है क्या, देखिए यहाँ पे क्या विसर्ग है और विसर्ग के बाद कौन सा आ रहा है, सा। तो मैंने बताया पहले नियम में विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग के बाद सा आएगा तो सा आधे सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो किस में होगा, आधे सा में परिवर्तित हो जाएगा। निधन संख, किससे क्या बनेगा इसका, निस्संक। तो निस्संक में कौन सी संधि होगी, निस्संक में हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कि दूधन शासन, और एग्जाम्पल इसके देखें, दूधन शासन, विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, सा, तो सा आधे सा में परिवर्तित हो जाएगा, क्या बन जाएगा, दूधन शासन दुस्शासन, ठीक है। अब दूसरा इस षटकोण वाले सा से देख लीजिए, जैसे कि षटकोण वाले सा से कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, विसर्ग, इसके बाद सा आएगा तो वो किस में, आधे में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लास्ट वाला जो है इसको देखते हैं, जैसे निधन संदेह, निधन संदेह है, तो देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद सा है तो इसका क्या आधा हो जाएगा, क्या बन जाएगा,
निस्संदेह, क्या बन जाएगा, निस्संदेह। बात क्लियर है। विसर्ग के बाद इन तीनों में से कोई सा भी सा आए तो वो अपने आप में आधा हो जाएगा। बाकी एग्जाम्पल और आप अपने आप से ले सकते हैं ना। मैं पूरे एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे आपके लिए बता देता हूँ। अब देखिए, जैसे कि पहला है इसका हो गया नियम। दूसरा नियम देखिए, सेकंड नियम क्या कहता है, देखिए सा वाला ही देख लीजिए। दूसरा नियम, यदि विसर्ग पहले है, विसर्ग के बाद यदि चा या छा, चा छा, टा ठा या फिर ता था, चा छा, टा ठा या ता था आए, ठीक है। तो आए तो क्या हो जाता है अपने आप में, देखिए विसर्ग के बाद चा छा आए, टा ठा आए या ता था। विसर्ग के बाद चा छा आएगा तो किस में परिवर्तित होगा, देखिए जो बाद वाला है चा या छा, सा में, आधे सा में परिवर्तित होगा, है ना। यदि टा ठा आएगा तो इस षटकोण वाले आधे सा में परिवर्तित होगा। यदि ता था आएगा तो सर्वोत्तम वाले आधे सा में क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बदल जाएगा। बाकी डिटेल नोट्स में आपके लिए डेफिनेशन भी लिखी होगी। देखिए नोट्स की मैं आपके लिए इसलिए और बोल रहा हूँ ताकि नोट्स में क्या होगा, आपके लिए डिटेल भी मिल जाएगी और उसमें कई सारे एग्जाम्पल भी आपके लिए मिल जाएंगे। तो आपके लिए क्या होगा कि यहाँ पे एक वीडियो देखेंगे और वीडियो के बाद आपके लिए सीधा नोट्स को रिवाइज करेंगे, तो आपके लिए कभी भी हिंदी ग्रामर बार बार नहीं पढ़ना होगी, ठीक है। नियम कह रहा है विसर्ग के बाद या तो चा छा आए, टा ठा आए या ता था आए तो सा में बदल जाएगा। जैसे कि इसके उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण एग्जाम्पल जैसे कि हम इसकी बात करें, जैसे कि निधन तार। अब देखिए विसर्ग के बाद ता आया तो विसर्ग के बाद ता आएगा तो जो अंत में सा में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, निस्तार, ठीक है। जैसे कि हम इसके बाद और एग्जाम्पल की बात करें, दूधन चरित्र। देखिए विसर्ग के बाद चा आया तो किस में परिवर्तित होगा, चा, देखिए चा है तो इस वाले सा में परिवर्तित होगा। दूधन चरित्र क्या बन जाएगा, दुष्चरित्र। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो इनमें सब में विसर्ग संधि होगी। जैसे कि हम और बात करें कि यहाँ पे निधन ठुर, तो निधन ठुर, देखिए विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ठा, तो विसर्ग के बाद ठा आएगा, टा या ठा आएगा तो किसमें बदलेगा, इस वाले सा में। तो निधन ठुर क्या बन जाएगा, निष्ठुर, क्या बनेगा, निष्ठुर। बात क्लियर है। दो नियम हम देख चुके हैं, दोनों आपको अच्छे से अभी तक समझ आ गए होंगे। अब तीसरा नियम देखिए, विसर्ग संधि का तीसरा नियम क्या होगा, यदि विसर्ग, देखिए विसर्ग है तो विसर्ग से पहले यानी इससे भी पहले क्या हो, या तो ई की मात्रा हो, छोटी ई या छोटा ऊ, या तो शब्द हो या इसकी मात्रा हो विसर्ग से पहले, ठीक है, ध्यान रखना, विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा हो और इसके बाद जो शब्द आ रहा हो उसका पहला शब्द क्या हो, रा हो। बात समझ आ रही, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद रा से इसका संयोग हो रहा हो, तो क्या होगा, जो ई या ऊ है उसके किस में बदल जाएगा, बड़ी ई या फिर किस में, बड़ा ऊ में। यानी यहाँ पे रा का क्या हो जाएगा, लोप, रा विलुप्त हो जाएगा। जो ई या ऊ है वो बड़ी में बदल जाएगा, बड़ी ई या बड़े ऊ में। देखिए विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा रहे और रा से संयोग हो तो जो ई या ऊ है बड़े में बदल जाएंगे, ठीक है। कैसे बदल जाएंगे, एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से आपके लिए ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि इसके उदाहरण या एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा नी विसर्ग है रब, जब भी विसर्ग दिखेगा हमेशा विसर्ग संधि रहेगा। विसर्ग है, विसर्ग से पहले देखिए ना पे ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे छोटी है, फिर विसर्ग है और फिर किससे संयोग हो रहा है, रा से। वही बताया, विसर्ग से पहले छोटी ई या ऊ हो, विसर्ग से पहले ई है और रा से संयोग हो रहा है तो क्या होगा, इस रा का तो लोप हो जाएगा और जो ई की मात्रा छोटी वो बड़ी में बदल जाएगी। यानी नी धन रब क्या बन जाएगा, नी रब, क्या बन जाएगा यहाँ पे, नी रब। बात क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ, इसको फिर से सुनिए। विसर्ग से पहले ई या ऊ आए, वो अलग नियम मेरे माइंड में आ गया था। विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और बाद में रा आए तो रा का लोप नहीं हो रहा है यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे देखिए नी धन रब नीरब बन रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, जो पहले वाली मात्रा है बड़ी में बदल रही है, छोटी ई ऊ बड़े में बदल रहा है। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें नी धन रोग, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई की मात्रा है और रा से इसका योग हो रहा है, तो सिंपल क्या बना देंगे आप, नी रोग, बड़ी मात्रा कर दीजिए, नी की बड़ी मात्रा, तो जो नी रोग है इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। आप इसके सब विच्छेद करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखिए, नी धन रस, देखिए विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा ऊ की भी हो सकती है ना, अपने मन से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या बन जाएगा, नीरस। बात क्लियर है। तो नीरब, नीरोग और नीरस जैसे शब्द है, इनमें कौन सी संधि आएगी, इसमें आएगी विसर्ग संधि। तो तीसरा नियम हम देख चुके हैं, तीसरा नियम भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चौथा नियम देखिए, चौथा नियम मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान से समझिए। विसर्ग है, विसर्ग के बाद यदि आपके लिए का, खा, पा और फा, कौन सा, विसर्ग के बाद, विसर्ग लगा है इसके बाद का, खा, पा और फा लगे हों तो क्या होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि कोई भी परिवर्तन हमारा शब्द में नहीं होगा। जैसे कि इसके उदाहरण देखिए, देखिए नियम बहुत सरल है, विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, प्रातः प्लस काल, अभी हमने देखा विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ गया, का आ गया, विसर्ग के बाद का, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा कैसा, हम एक साथ लिख देंगे, प्रातः काल, तो यहाँ पे तो देख के ही समझ में जाता है कि इसमें विसर्ग लगा, विसर्ग संधि होगी, एक सरल है। जैसे कि पयाधन पान, तो विसर्ग के बाद क्या आ गया, पा आ गया, विसर्ग के बाद पा आ गया, कोई परिवर्तन नहीं करना इसमें, पया पान, यानी कि दोनों को एक साथ मिला के लिख देना है। ठीक है, आप समझ जाएंगे इस तरीके से, जो भी एग्जाम्पल आएंगे तो आप इसमें पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अब देखिए विसर्ग संधि के मैंने कुछ आपके लिए सरल से जो नियम थे वो इसमें बता दिए, बाकी नियम तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो हम इतने नियम यदि हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि स्वर के तो 5 प्रकार मिलते हैं, तो उसके आधार पर उनको हम अच्छे से बांट लेते हैं, लेकिन विसर्ग और जो व्यंजन संधि इसके प्रकार नहीं मिलते, इसमें नियम होते हैं। तो जितने आपको समझ आए उतने नियम पढ़ लीजिए, उतने में काम चल जाएगा। इसके बाद आप इसको डायरेक्ट पहचानना सीखिए। तो डायरेक्ट पहचानना कैसे सीखेंगे, यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि इसको आप डायरेक्ट पहचानना है, मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और बताता हूँ। अन्य उदाहरण है ना, इसको अन्य उदाहरण के माध्यम से देखें। अन्य उदाहरण जैसे कि आपके सामने आ जाए दुर्निर्वार, दुर्निर्वार आपके सामने शब्द आएगा, तो आप यहाँ पे भी देख के पहचान, जब आदर रा की मात्रा हो इस प्रकार से और ई और आधा रा एक साथ आए, ई की मात्रा और आधे रा की, तो विसर्ग संधि डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। विच्छेद करेंगे इसका बनेगा दू प्लस निवार, तो जब भी आपके लिए एक विसर्ग दिख जाए वहाँ विसर्ग संधि हो जाएगा। और देखें दुर्बोध, तो ओ के साथ भी आधा रा दिखेगा आपको, वो विसर्ग संधि का हमारा उदाहरण होगा, तो इसका हम विच्छेद करेंगे दू धन बोध, तो विसर्ग इसमें भी है, तो विसर्ग सब में आएगा विच्छेद करने पे। निर्गुण, देखिए ऊपर आधा रा आ रहा है, निधन क्या हो जाएगा, विसर्ग आएगा गुण, तो सबसे पहले विच्छेद करना है और उसमें विसर्ग जरूर आएगा, और विच्छेद सही से नहीं आ रहा तो ऊपर आधा रा देख के इस तरीके से आप इसका थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आपको नियम भी देखना होगी, और विच्छेद आपके लिए बहुत ज़्यादा शब्दों की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना विच्छेद आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि और एग्जाम्पल हम देखें कुछ अन्य उदाहरण, जैसे कि यहाँ पे देखिए निराशा, ठीक है, निराशा, इसका विच्छेद करें तो निधन आशा, तो नी में क्या आ गया हमारा, नी में विसर्ग आ गया, तो इस निराशा में हमारा विसर्ग संधि होगी। ठीक है, जैसे कि निधन अर्थक निरर्थक, ठीक है, निरर्थक पूछे, जैसे कि मनोविकार शब्द पूछे, मैं बाकी यहाँ भी लिख रहा हूँ, मनोविकार शब्द आए आपके सामने, तो इसका विच्छेद करेंगे मनाधन विकार, तो विच्छेद करने पे आपका एक्चुअल अपने आप ही इसका आंसर निकल आता है। विसर्ग आ गया मनाधन विकार, तो मनोविकार में विसर्ग संधि होगी। ठीक है, जैसे कि कुछ और देखिए, जैसे कि पुरोहित, पुरधन पुराधन हित, पुरोहित, तो पुरोहित में विसर्ग संधि होगी। अच्छा कुछ और देखिए जो सरल से है, निष्कर्म, जब भी आधा सा देखिए तो आप विसर्ग संधि लगा दीजिए, तो इसका विच्छेद करेंगे निधन कर्म, निधन कर्म क्या होगा, इसका विच्छेद, और निष्कर्म में विसर्ग संधि। जब भी आधा सा देखे, जैसे कि निष्काम, आधा सा दिख रहा है
तो बिना विच्छेद करे इसमें विसर्ग संधि लगा दीजिए, इसका विच्छेद होगा निधन काम। निष्करुण, ठीक है, निष्करुण। जब भी षटकोण वाला आधा सा दिख जाए वहां पे आप विसर्ग संधि लगा सकते हैं, ठीक है। निष्पाप, निष्कपट, निष्फल, ठीक है, इस प्रकार से हम उसमें क्या लगा सकते हैं, विसर्ग संधि। तो ठीक है, हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में विसर्ग संधि की डेफिनेशन जानी और हमने विसर्ग संधि के नियम जाने जो सामान्यतः एग्जाम में जिनका उपयोग होता है या जहाँ से हमारा संधि क्लियर हो जाता है, समझ आ जाता है, वो हमने नियम इसमें पढ़ लिए हैं सारे। और मैंने कुछ आपके लिए अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से भी विसर्ग संधि को समझाने की कोशिश की है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स के लिए मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइए और टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कीजिए। और अन्य वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मैंने जैसे कि बताया था आपके लिए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधि कंप्लीट हो गई हैं। इसके हम एग्जाम्पल जो अभ्यास प्रश्न है उनको देखेंगे। इसके बाद हमें कुछ आगे पढ़ना होगी थी, वो मैं आपको अगली वीडियो में ही बताऊंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।